अगर आपका भी ड्रीम है बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस स्कोर करने का, तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने हाफ ईयरली एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपके हाफ ईयरली में मार्क्स लो होते हैं तो उससे आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन क्या होती है, इम्पैक्ट होती है। कैसे? आपको डिमोटिवेटेड फील होगा, आपका ओवरऑल कॉन्फिडेंस डाउन होगा, और सेम चैप्टर्स जब आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे तो आपको लगेगा यार प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं हो पाया था, या फिर आपके मन में सेल्फ डाउट आ जाएंगे इन चीज़ों को लेके कि शायद मेरा ये टॉपिक ही वीक है। जिससे आप क्या करोगे, कोई चीज़ जो आपको आ भी रही होगी ना, वो क्या हो रही होगी, पूरी तरह से आपकी अफेक्ट हो रही होगी। और अगर बात की जाए हाफ ईयरली एग्जाम की, तो अब उसमें बचे हैं सिर्फ और सिर्फ आपके पास 30 डेज एट मैक्स। तो इन 30 डेज को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे अपना टाइम टेबल बनाना है, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेके चलना है, ताकि आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन भी करो, साथ ही साथ आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओ अपने हाफ ईयरली एग्जाम में, तो ये वीडियो आप स्किप बिल्कुल भी मत करना। हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकृति एंड आई एम योर बिजनेस स्टडी मेंटर। वेलकम टू द चैनल कॉमर्स अड्डा। तो चलो स्टार्ट करें। देखो, सबसे पहली चीज होती है ना, हम सोच लेते हैं कि सिर्फ पढ़ना ही काफी होता है। अगर आप ये करते हो कि आज मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, कल मैंने सेकंड चैप्टर, तीसरे दिन थर्ड चैप्टर, और बीच में रिवीजन नहीं किया ना, तो बेकार है पढ़ना। उसका कोई इंपैक्ट आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। उससे बेटर होगा 2 ही चैप्टर पढ़ के जाओ, बट रिवीजन के साथ जाओ। यानी कि आपको सिलेबस कवरेज करते टाइम आपको प्रॉपर रिवीजन करना होगा। अब देखो, हमारे पास टोटल डेज कितने हैं, 30 डेज। इन 30 डेज में से हम क्या करने वाले हैं, 5 डेज को पहले ही साइड कर देंगे। अब तुम कहोगे मैम इतने कम दिन है, उसमें से भी आप 5 दिन निकाल रहे हो हमारे। बेटा 5 दिन ये होंगे जहां पर आप सिर्फ रिवीजन कर रहे होगे और कोई चीज नहीं करोगे, कोई कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे वर्क नहीं कर रहे होगे, कोई नया चैप्टर नहीं उठा रहे होगे, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन। यानी कि अब मेरे पास है 25 डेज। इन 25 डेज में मुझे क्या करना होगा, अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डिसाइड करना होगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का मतलब कि 2 ऐसे सब्जेक्ट्स जो मैं क्या करूंगी, डेली बेसिस पे पढ़ूंगी। अब जब बात करेंगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, तो क्या सिर्फ न्यूमेरिकल सब्जेक्ट पढ़ने से काम चलेगा? नहीं, हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि सिर्फ अकाउंटेंसी के बेसिस पे आप मार्क्स नहीं ला रहे हो, आपको ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स तो पढ़ने पड़ेंगे। या फिर सिर्फ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट डेली बैठ के पढ़ने से काम होगा? नहीं होगा ना। यानी कि कॉम्बिनेशन डिसाइड करते टाइम न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी सब्जेक्ट आपको रखना होगा। न्यूमेरिकल में जनरली कुछ लोगों के पास क्या होंगे, मैथमेटिक्स होगा एज अ ऑप्शनल, और अकाउंटेंसी तो हमारा है ही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कि एक दिन हमें अकाउंटेंसी पढ़ना है, एक दिन हमें मैथमेटिक्स पढ़ना है, क्योंकि है तो हमारे पास 30 डेज ही। और सब्जेक्ट्स कितने हैं हमारे पास, 5 सब्जेक्ट्स। तो अब हम इन्हें क्या करेंगे, डे वाइज डिवाइड करने वाले हैं। अब याद रखना जो मेन चीज है, जब आप न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे होगे ना, तो यहां पर आपको वर्क करना होगा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे। क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और तुम सोचते हो कि हम क्वेश्चन कर लेंगे, तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। क्योंकि इलस्ट्रेशन देख के या फिर सॉल्यूशन देख के आंसर सॉल्व करना कभी भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा ही नहीं। आज देख लोगे, कल देख लोगे, चलो ठीक है, हाफ ईयरली में हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आ जाएगा, तुम्हें लगेगा वाह ये तो वर्क कर गया। बट क्या ये सेम चीज बोर्ड एग्जाम में होगी? नहीं होगी। क्या ये सेम चीज, चलो बोर्ड तो दूर की बात है, प्री बोर्ड में होगी आपके साथ? नहीं होगी। तो बेटर है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे वर्क करो, प्लस अपने खुद के नोट्स बनाओ। देखो, मुझे पता है नोट्स बनाना ना बहुत डिफिकल्ट काम होता है। अच्छे अच्छे लोग नोट्स नहीं बना पाते, उन्हें हमेशा इस चीज में क्या आती है, प्रॉब्लम आती है। तो तुम्हारी इस चीज में तो हम आपकी हेल्प करेंगे। अब वो मैं लास्ट में बताऊंगी कि कैसे आप अपने नोट्स को क्या कर सकते हो, बना सकते हो, या शॉर्ट नोट्स आप कैसे अपने इंस्टेंटली देख सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, नोट्स प्लस प्रैक्टिस। क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस ना सारी चीजें बिना मतलब की है, कोई फायदा नहीं है। फिर तो वही होगा कि हम तो बस पढ़े जा रहे हैं, उसका कोई रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब हमें क्या करना है, हमारे इन 5 सब्जेक्ट को डे वाइज डिवाइड करना है। सबसे पहले आते हैं मंडे पे। मंडे को हमें क्या करना है, मंडे को हमें पढ़ना है अकाउंटेंसी प्लस बीएसटी। ठीक है, फिर जिनके पास मैथ्स होगा वो क्या करेंगे, ट्यूसडे को, एक सेकेंड, ट्यूसडे को आप क्या कर रहे होगे, ट्यूसडे को आप पढ़ोगे मैथ्स प्लस योर हम ले लेते हैं इको। ठीक है, वेडनेसडे पे आते हैं
और हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप में से कितने लोगों के पास ऑप्शनल सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स है, ताकि हम आपके लिए मैथ्स का एक स्पेशल सेशन अरेंज करवा सके जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो हम आते हैं वेडनेसडे पे। वेडनेसडे अगेन अकाउंटेंसी प्लस बीएसटी का कॉम्बिनेशन। फिर थर्सडे सेम मैथ्स प्लस इको। इको में ना देखो, इको में हमारे पास मैक्रो एंड इंडियन है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, मैक्रो और आईडी में एक एक चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि इतना ज्यादा हमारे पास टाइम नहीं है कि हम क्या करें, एक दिन एक पढ़े, अगले हफ्ते एक चैप्टर पढ़े। तो या तो आप ये कर सकते हो कि एक दिन आप पूरा मैक्रो पढ़ो, या तो 50-50 दोनों का पढ़ लो, ठीक है। बट आई विल रेकमेंड कि एक दिन मैक्रो पढ़ लिया, एक दिन आईडी पढ़ लिया, तो वो तुम्हारे लिए थोड़ा चेंज हो जाएगा, मतलब लाइक चेंज इन द सेंस कि तुम्हें समझ में भी ज्यादा आएगा और तुम्हारे लिए थोड़ा डेली वाला वो रूटीन भी हट रहा होगा। फिर आते हैं हम फ्राइडे पे। फ्राइडे पे अगेन आपका क्या आएगा, अकाउंट्स प्लस बीएसटी। फिर आते हैं हम वापस से सैटरडे। सैटरडे को क्या करना है, मैथ्स प्लस इको। अब मुझे एक बात बताना, संडे को तुम ये सोच रहे होगे ना कि मैम संडे के बारे में कुछ नहीं लिख रही, इट मीन संडे क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ रेस्ट करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, यानी कि संडे होगा आपका रिवीजन डे। रिवीजन डे का मतलब क्या हुआ कि जो मैंने इस पूरे हफ्ते पढ़ा है ना, वो मैं इस दिन हर एक चैप्टर को रिवाइज करूं। रिवाइज किससे करोगे, बुक से रिवीजन करने बैठोगे, इतना ज्यादा टाइम लग जाएगा ना कि समझ में ही नहीं आएगा कि कैसे रिवाइज करें, क्या करें। यानी कि आपको यहाँ पर रिवीजन करना है नोट्स के बेसिस पे। ट्रस्ट मी, अगर तुमने ये चीज फॉलो कर ली और संडे रिवीजन डे अपना बना लिया, तो तुम्हारा रिजल्ट अमेजिंग होगा। अब मुझे एक बात बताओ, मैम आप, तुम्हारे मन में यही आ रहा है ना, मैम आपने तो बोला था कि हमारे 5 सब्जेक्ट्स हैं और आपने तो सिर्फ क्या किया है, ओवरऑल 4 सब्जेक्ट्स का ही हमें बताया। इस टाइम पे आपको डेली इंग्लिश भी पढ़ना होगा। इंग्लिश के लिए मैं नहीं कहती यार तुम 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे देना, इंग्लिश के लिए मैक्सिमम 40 मिनट्स इट इज सफिशिएंट, अगर इसे तुम डेली बेसिस पे कर रहे होगे तो। अब देखो, थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी क्योंकि आपको स्कूल जाना होगा, आप किसी ट्यूशन जाते होगे, किसी दीदी भैया के पास जाते होगे, है ना, बट स्टिल आपको मैनेज करना होगा। क्योंकि अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की, प्रैक्टिस की, ये सारी चीजें, पता है मैं आज आपको एक चीज बता देती हूँ, ठीक है, कि हमें लगता है ना कि हमने टीचर की बात सुन लिया, हमारा काम यहीं पे हो गया। यहीं पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स फेल हो जाते। यानी कि अगर तुम ये सोचते हो कि सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नोट्स बना लिया इससे काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। यानी कि आपको मेन जो चीज करनी है दैट इज योर सेल्फ स्टडी, जिसके लिए मैंने आपको ये पूरा आपका टाइम टेबल बताया है। यानी आफ्टर कोचिंग, आफ्टर स्कूल आपको ये चीजें फॉलो करनी है सेल्फ स्टडी के फॉर्म में, ताकि आप इजीली क्या कर सको, मैक्सिमम स्कोर कर पाओ अपने हर एक सब्जेक्ट में। और जिस दिन तुम्हारे बोर्ड के रिजल्ट्स आए ना, तुम्हारे घर में ऐसे कहते हैं ना, फोन रुकने नहीं चाहिए, घर में इतने फोन आ जाए कि अरे आपके तो 90% आए हैं, 95% आए, स्कूल वाले खुद लेने आ जाए तुम्हें कि नहीं नहीं आप तो बेटा हमारे लिए वो हो, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, आपका सेल्फ स्टडी का रूटीन होना चाहिए, इसमें कोई चेंजेस होने ही नहीं चाहिए। अगर आपका मैथ्स नहीं है ऑप्शनल में, तो आप हर दिन क्या करोगे, अकाउंट्स करोगे, और बाकी ये बीएसटी इको का कॉम्बिनेशन आप चेंज करते रहोगे अपने लिए। अब अगर हम बात करें कि मैम हम पढ़ तो लेते हैं पर हमारे पास ना कॉन्फिडेंस नहीं आता। देखो, अगर लाइफ में कुछ भी करोगे ना विदाउट कॉन्फिडेंस, तो वो चीज हमेशा क्या होगी, इफ एंड बट पे रहेगी। यानी कि अगर आप चाहते हो मैक्सिमम स्कोर करना, उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ेगा। और कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप होगा, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के थ्रू। और अगर तुम ये सोचते हो कि हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। स्पेशली अकाउंटेंसी जैसे सब्जेक्ट में, मतलब अकाउंट्स में जो लोग ये सोचते हैं कि इलस्ट्रेशन देख के काम हो जाएगा, क्योंकि बुक में क्या होता है, सपोज
ये है इलस्ट्रेशन वाली साइड, ठीक है आपकी। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है और जो प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है। हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन देख के ट्राई करते हैं ये क्वेश्चन करने का, हमारा हो भी जाता है क्योंकि एज इट इज सेम होता है। पर क्या ये ऑनेस्टी है? क्या इसे हम चीटिंग नहीं कहेंगे? चीटिंग ही तो है ये हमारे लिए। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है, यानी कि क्वेश्चन जब भी प्रैक्टिस करो, देखो प्रैक्टिस के क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। अगर अकाउंटेंसी के रूल की बात करें तो प्रैक्टिस के टाइम पे सॉल्यूशन देखना ही नहीं है। दूसरी चीज, कैलकुलेटर बिल्कुल भी मत यूज करो। अकाउंट्स में बता रही हूँ क्योंकि कैलकुलेटर आज तुम्हारी स्पीड इंक्रीज कर देगा, पर बोर्ड एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलता आपको। तो अभी से कैलकुलेटर सॉल्यूशन देख के प्रैक्टिस करना एकदम स्किप करना है मैं। उसके बाद आप में से कितने लोग म्यूजिक सुनते सुनते क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो ना? म्यूजिक्स लगा लिए, इधर कैलकुलेटर भी रख लिया, इधर सॉल्यूशन भी देख रहे, क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे। मैनेजमेंट ही मल्टी डायमेंशनल अच्छा लगता है, हम मल्टीटास्किंग अच्छे नहीं लगेंगे अकाउंटेंसी के क्वेश्चंस करते टाइम, प्रैक्टिस करते टाइम। तो म्यूजिक भी नहीं सुनना है, यानी कि आपका पूरा फोकस होना चाहिए जब आप क्या कर रहे हो, अकाउंट्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। और ये सिर्फ अकाउंटेंसी के लिए नहीं, अकाउंटेंसी में जनरली बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, फिर उनका ये होता है हमसे तो सॉल्व हो ही नहीं पाता, होती है ना प्रॉब्लम। तो इसीलिए अकाउंट्स में मेजर फोकस इन पे होना चाहिए। उसके अपार्ट हम अगर बात करें बीएसटी की, तो केस स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो, और जब भी सॉल्व करो और जब आप पढ़ रहे हो बेसिकली, तो कीवर्ड्स पे आपका स्पेशल फोकस होना चाहिए। और एक चीज़ याद रखना, आप जब अकाउंट्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, तो फॉर्मेट्स पे फोकस रखना हो। रीजन, फॉर्मेट्स आपको नंबर दिलाते भी हैं, आपके नंबर यहीं पे कट भी रहे होते हैं, तो फॉर्मेट आपका कोर होना चाहिए। सिमिलरली केस स्टडी, इकोनॉमिक्स में भी फॉर्मूलाज आपको पूरे रटे होने चाहिए हर चीज के। नहीं रटा जाता, नहीं समझ में आता, फॉर्मूला शीट बनाओ। देखो होता क्या है ना, हम सोच लेते हैं कि एक बार सुन लेंगे, एक बार लिख लेंगे तो काम चल जाएगा। मैं बेस्ट वे बताऊं पढ़ने का क्या होता है? बेस्ट वे पढ़ने का होता है लिख लिख के पढ़ना। थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है, आई एग्री, बट लॉन्ग टर्म में देखोगे तो इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा होता है। क्योंकि मैं भी क्या करती हूँ, लिख लिख के पढ़ती थी। स्टार्टिंग में मैं भी एक बार देखा, हो गया, मेरे को लगता था हो गया काम हो जाएगा, बट वो बाद में मेरे दिमाग से इरेज हो जाता है। बट जिस दिन आप लिख लिख के पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, ट्रस्ट मी, लॉन्ग टर्म में तुम्हारी जो मेमोरी है ना वो परफेक्ट रहेगी, तुम्हें चीजें याद रह जाती हैं। फिर अब बात करें फॉर्मूला शीट की, तो 10, 12, 15, 16 फॉर्मूला शीट बनाओ जब तक तुम्हारी एक परफेक्ट शीट तुम्हारे खुद के बेसिस पे प्रिपेयर ना हो जाए। सपोज मुझे जीडीपी वीडीपी के फॉर्मूलाज लिखने हैं, मैंने एक शीट बनाई, मैंने देख के बनाई, कोई दिक्कत नहीं है, देख के बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी तुम्हें पनिशमेंट नहीं मिल रही। दूसरी शीट बनाई, थोड़ा थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश की कि अच्छा उसमें हमने टैक्स माइनस किया था, चल वापस से बना ली, नहीं याद आ रहा, देख ली। शीट तब तक बनाओ जब तक तुम्हारा खुद का एक बार तुम खुद से अपने हर एक फॉर्मूलाज को नोट ना कर लो। और ये जो फॉर्मूला शीट है ना, ये अकाउंटेंसी के लिए भी तुम्हें बनानी होगी। जब तुम ये चीज करोगे ना, पहली बार देख लिया, फिर दूसरी बार खुद से ट्राई किया, तीसरी बार भी ट्राई किया, चौथी बार ट्राई किया, पांचवी बार तो बनेगा खुद से, छठी बार तो बनेगा तुमसे, तो वो तुम्हारे लिए लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा क्या करता है, इम्पैक्ट करता है। याद करो स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें बोला था कि नोट्स में मैं तुम्हारी अच्छे से क्या करने वाली हूँ, हेल्प करने वाली हूँ। तो नोट्स की बात की जाए तो तुम्हें देखो, तुम्हारी नोट्स की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा हमारे कंटेंट के पिटारे के थ्रू, प्लस तुम्हें वहां पे क्विजेस भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जिससे तुम्हारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस क्या हो जाएगी, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। जिसके लिए आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में तो दिया ही हुआ है कंटेंट के पिटारे का, बट आपको क्या करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे जाओ, यहाँ पर 11th 12th कॉमर्स दिया है, सीयूटी पे हम आएंगे, यहाँ पे सेक्शन दिख रहा है, हमें जाना है मॉक टेस्ट पे, और ये रहा क्या हमारा कंटेंट का पिटारा। प्राइस ज्यादा लग रहा है 52 रुपीज, रुको इसे हम और आपके लिए क्या कर देते हैं, पॉकेट फ्रेंडली, जस्ट 1 रुपीज। 1 रुपए में तुम्हें हर सब्जेक्ट के नोट्स मिल रहे होंगे, जो तुम्हें मार्केट में अगर तुम वो नोट्स लेने जाओगे, या तुम्हारे सीनियर वीनियर होंगे, बहुत से ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, इसके लिए अच्छे खासी अमाउंट चार्ज करते हैं। तो तुम्हें सिंपली 1 रुपीज में हर सब्जेक्ट के नोट्स प्लस क्विजेस भी मिल रहे होंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके एक्चुअल क्या रैंक बन रही है। क्योंकि हमें ना अगर बोल दिया जाए डेली 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, हमारा हो जाता है यार नहीं हो रहा, मतलब
2-3 दिन 4 दिन, उसके बाद बोर होने लगते हैं। बट जब आपका कंपटीशन बहुत सारे बच्चों के बीच में रहता है ना, तो वो अंदर से कहते हैं ना, एक ज़ील क्रिएट होती है, एक एक्साइटमेंट रहती है कि नहीं नहीं मुझे आज बेटर परफॉर्म करना होगा ताकि मैं 2nd रैंक पे रहूँ, मैं 3rd रैंक पे रहूँ। तो ये आपके लिए उसमें एज अ रामबाण एक्ट करने वाला है। तो इसमें क्या करना है, जल्द से जल्द इनरोल करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, प्लस ये आप क्या कर सकते हो, वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हो, मतलब कर सकते हो इनरोल। अब हम आते हैं वापस इस पे। अब मैम हमें ये बताओ आप कि कितना टाइम हमें पढ़ने के लिए देना पड़ेगा डेली बेसिस पे। देखो, जैसी जिसकी बीमारी होती है वैसी उसको क्या दी जाती है, दवा दी जाती है। अगर आज मुझे फीवर है तो मुझे फीवर की मेडिसिन खानी पड़ेगी, कल मेरा सर दर्द रहेगा तो कल मुझे सर दर्द की दवा खानी पड़ेगी। तो सिमिलरली जैसी आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, जितना आपने पहले वर्क किया है उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। ऑनेस्टी के साथ बोलूं, अगर आप वीक हो, आप एवरेज स्टूडेंट हो, तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। आई नो मुश्किल होता है, बट यू हैव टू मैनेज। बट मेन चीज़ याद रखना, कंसिस्टेंसी के साथ टाइम देना। ये नहीं कि आज 4 घंटे पढ़ लिया, कल पढ़ाई नहीं, परसों और नहीं पढ़ा, ऐसे काम नहीं चलेगा। डेली बेसिस पे क्या करो, टाइम दो, और सेम पैटर्न पे टाइम देना। यानी कि मुझे अगर लगता है कि मेरा दिमाग शाम को अच्छा चलता है, मैं शाम को पढ़ूंगी। जैसे मेरे साथ क्या होता है, मेरा दिमाग रात में बहुत सही रहता है, मतलब मैं रात में ही पढ़ पाती हूँ। तो मैं रात में 12 बजे से पढ़ने बैठती थी, मैं 3 बजे तक पढ़ती थी, और उसके बाद मैं अपना सुबह थोड़ा बहुत लेट उठ जाती थी, पर काम हो जाता था। तो सेम आप भी अपना एक टाइम डिसाइड करो और कंसिस्टेंसी के साथ वो टाइम दो। एक बार स्टार्टिंग के डेज में थोड़ा लगेगा कि नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, बट ट्रस्ट मी, जैसे जैसे दिन बीतेंगे ये हैबिट आपके लिए ऐसी हो जाएगी नॉर्मल, और वो बढ़ता ही जाएगा आपका सिटिंग आवर। अब मैम हम सोएंगे कैसे? देखो, हेल्थ ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो अपना स्लीप आवर अच्छा रखना, क्योंकि अगर आप टाइमली सोते हो, टाइमली उठते हो, लगता है सुनने में अच्छा कि हाँ मतलब सोना टाइम पे, उठना टाइम पे, बट बहुत मुश्किल होता है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म में करोगे, अगेन इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अगर हम सोते नहीं है ना, तो हमारा दिमाग कहीं ना कहीं कुछ और ही सोच रहा होता है, कुछ और ही कर रहा होता है। और हम सबका जो सबसे बड़ा दुश्मन है, दैट इज आवर सेल फोन्स। तो इनको तो सबसे पहले दूर रखो। ऐसा अगर कोई ऐप है जो आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है, तो उसको मतलब या तो हटा ही दो, या तो उसकी नोटिफिकेशन ऑफ रख दो। आपको बिलीव नहीं होगा, मेरे जो भी सोशल मीडिया ऐप हैं उन सबकी नोटिफिकेशन ऑफ है, और जब मैं पढ़ती थी तब भी मैं सबकी नोटिफिकेशन ऑफ ही रखती थी। और जब भी पढ़ने बैठना ना, तो अगर लैपटॉप है तो वेल एंड गुड, तो उसमें लेक्चर्स देखो, नहीं तो आप क्या करो कि सारे नोटिफिकेशन बंद कर दो हर ऐप की, जिससे क्या होगा कि आप फोकस्ड होकर लेक्चर्स को देख पाओगे। मैम आप जब इतना कुछ बता रहे हो तो प्रैक्टिस के लिए और कुछ बता सकते हो आप? आ रहा है ना मन में ये चीज़? तो देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम हमेशा क्या लेकर आते हैं, सेशंस लेकर आते हैं, जिसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बट अगर आप चाहते हो कि स्ट्रक्चर्ड वे में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी डेवलप करना, तो उसके लिए आप हमारे महापैक में एनरोल कर सकते हो, जिसका लिंक अगेन क्या दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस पर अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आप कोड AD50 यूज़ कर लो। बाकी तो हम सेशंस तो लेकर आते ही हैं, तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो आपके लिए ऑलरेडी वो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और नेक्स्ट वीक से हमारे वन शॉट्स भी आने वाले हैं, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे मैं BST के सेशंस लेकर आऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग। याद रखना, अगर 90+ बोर्ड में चाहिए तो आज तुम्हें सबसे पहले मैक्सिमम स्कोर करना पड़ेगा, और अगर तुम्हें किसी भी चीज़ से रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट में वो मेंशन कर सकते हो।